असम में मुस्लिम शादियों के लिए बना 9 दशक पुराना कानून हट गया है। इसकी जगह आए नए कानून के साथ ही कई नियमों में बदलाव भी आ जाएंगे। असम में सरकार का दावा है कि इस नए कानून से चाइल्ड मैरिज पर रोक लग जाएगी। साथ ही शादी ब्याह में काजियों का रोल भी अब खत्म हो जाएगा। इस नए कानून पर बहुत से लोगों का कहना है कि ये मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि इसका मकसद बहुविवाह पर रोक लगाना ही है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 की जगह अब असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 ने जगह ले ली है। बिल में 3 अहम शर्तें हैं। पहली ये कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा, और जो अभी तक खुलेआम होता चला आ रहा था। दूसरा ये कि शादियों का रजिस्ट्रेशन काजियों की बजाय अब सरकार करेगी। और तीसरा ये कि शादी के लिए दोनों पक्षों की रजामंदी के बगैर शादी नहीं हो सकेगी। सरकार का दावा है कि इससे बाल विवाह को रोकने में मदद मिलेगी। अब ये जानना है कि जब ये इतना प्रोग्रेसिव साउंड कर रहा है तो किसी को इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, लेकिन इसका विरोध तो हो ही रहा है। यह भी जानना जरूरी है कि असम की सरकार को इस कानून को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और 1935 के पुराने कानून यानी 1935 के एक्ट में ऐसा क्या था जिसको रद्द करना जरूरी हो गया था। आज के एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 की जगह अब असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 ने जगह ली है। 90 साल बाद आए इस बदलाव की जरूरत को आज हम समझेंगे। क्यों इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी और क्यों हो रहा है इसका विरोध। सबसे पहले ये समझते हैं कि असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में क्या क्या प्राविधान था। तो इसको ऐसे समझते हैं कि असम राज्य में मुसलमानों की शादी और तलाक के लिए बने इस कानून के तहत ही शादियां या निकाह रजिस्टर की जाती थीं। इन शादियों के रजिस्ट्रेशन में सरकार का कोई दखल नहीं था। इन शादियों का रजिस्ट्रेशन वहां के काजियों के पास होता था। बाद में इस एक्ट में कुछ बदलाव होते रहे, जैसे साल 2010 में एक्ट में स्वैच्छिक की जगह अनिवार्य शब्द जोड़ दिया गया, जिससे शादियां और डाइवोर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया। लेकिन इसमें कई कमियां भी थीं। शादियों में रूढ़िवादी तरह से मान्यताओं का बोलबाला था और शादियों का रजिस्ट्रेशन काजियों के पास होता था, तो ऐसे में वे नाबालिगों की शादी को मान्यता दे देते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी काजी सिस्टम के चलते टीन एज मैरिज और प्रेगनेंसी भी बढ़ रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक असम में लगभग 95 काजी थे जो यही काम ही करते थे। अब समझते हैं कि पुराने कानून को हटाकर लाए गए नए कानून में क्या बदलाव है। पुराने कानून को हटाते हुए सरकार ने तर्क दिया कि 1935 एक्ट की वजह से माइनर्स की शादियों को मान्यता मिल रही थी। पुराने लॉ में मौजूद सेक्शन 8 इसकी इजाजत देता था। साल 2010 में इस कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद असम में निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो गया था। इससे पहले तक ये वैकल्पिक हुआ करता था। कानून की धारा 8(1) में नाबालिगों से जुड़े निकाहों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति थी। यह सेक्शन में था कि अगर दूल्हा और दुल्हन नाबालिग हैं तो उनके निकाह के रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता या गार्डियन को आवेदन करना होगा, और यही वजह थी इस कानून को रद्द करने की। असम के सीएम ने कहा कि भले ही दूल्हा 21 साल दुल्हन 18 साल की भी ना हो, तो भी 1935 का कानून ऐसी शादियों को रजिस्टर्ड करने की अनुमति देता था। सरकार ने अब इस कानून को ही बदल दिया, तो अब उम्मीद की जा रही है कि बाल विवाह काफी हद तक कम हो जाएगा। नए कानून में अब शादियों के रजिस्ट्रेशन में काजी का कोई रोल नहीं होगा। सरकार के मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रार ही इसके लिए अधिकृत रहेंगे। शादी पंजीकृत करने के लिए 7 शर्तें पूरी चाहिए। शादी से पहले महिला की उम्र 18 और पुरुष की 21 साल होनी चाहिए। शादी में दोनों पक्षों की रजामंदी हो और कम से कम एक पक्ष शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन वाले जिले का निवासी हो। शादी रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन पहले नोटिस देना और साथ ही साथ सारे दस्तावेज भी लगाने होंगे। शादी पर आपत्ति जताने के लिए 30 दिन का समय होगा, जिसमें यह चेक किया जाएगा क्या शादी में सारी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। अगर रजिस्ट्रार इससे मना कर देते हैं तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिज के पास अपील की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन करने वाला अधिकारी यह जांच करेगा कि दोनों में कोई माइनर तो नहीं है। अगर अधिकारी किसी शर्त को पूरा न करने पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दे तो उस पर साल भर की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता अमीनुल इस्लाम ने सवाल उठाया है कि अगर लॉ का असल उद्देश्य चाइल्ड मैरिज को रोकना था तो ये पुराने कानून के सेक्शन 8 और 10 में बदलाव करके भी हो सकता था। जबकि इसके जवाब में असम सरकार का कहना है कि नए कानून का इरादा काजी की भूमिका को खत्म करना भी था।
सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले साल 2023 में असम में 4000 से ज्यादा लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई जिन्होंने माइनर से शादियां की थी। ये शादियां काजियों की देखरेख में हुई थी। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि केवल राज्य ही शादियों को रजिस्टर कर सकता है और सरकार अब शादी रजिस्टर करने वाले काजियों पर भरोसा नहीं कर सकती। लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जनरल के एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2021 में बाल विवाह का शिकार हुई लड़कियों की संख्या लगभग 1,34,64,450 थी, जबकि लड़कों की संख्या 14,54,894 थी। लड़कियों के बाल विवाह मामले में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे आगे रहे। लड़कियों की कम उम्र में शादी करने के मामले में असम 11वें नंबर पर आता है। इसी सर्वे के हिसाब से असम में 2021 में 5,09,557 लड़कियों का बाल विवाह हुआ था। यह आंकड़ा देश की कुल लड़कियों के बाल विवाह का 3.8% है। 1993 में असम में बाल विवाह के 4,50,447 मामले देखे गए थे, यानी 30 सालों में यहाँ 13% बाल विवाह के मामले बढ़ गए। इसके अलावा असम में एक और बड़ा बदलाव आया है। असम सरकार ने एक और फैसला सुनाते हुए जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक को खत्म कर दिया है। असम विधानसभा में हर शुक्रवार दोपहर 12 से 2 बजे तक मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिलता रहा है, जो अंग्रेजी शासनकाल से चला आ रहा था। अब सरकार ने इस पर ब्रेक लगा दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बड़ा बदलाव आया है चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, उसको लेकर के विरोध भी हो रहा है। प्रोग्रेसिव सोच वाले इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।